आज हम बीएससी थर्ड ईयर का थर्ड पेपर का प्लांक रेडिएशन लॉ एक्सप्लेन करेंगे. According to Wien's law, give result only for low wavelength, while Rayleigh and Jeans law is applicable only for low wavelength. So in 19 जर्मन साइंटिस्ट थे मैक्स प्लांक थे, जिन्होंने हाइपोथेसिस दी थी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, ब्लैक बॉडी में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, जिसको उन्होंने ब्लैक बॉडी हाइपोथेसिस बोला. According to this law theorem, emission of energy from black body is continuous in फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, मतलब ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में इसमें जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है ब्लैक बॉडी यानी कि ब्लैक कृष्णिका से जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है. एंड दिस स्मॉल बंडल्स ऑफ एनर्जी इज नॉन एज फोटोन, जिसे हम फोटोन बोलते हैं. और दिस डिस्क्रीट यानी कि विवृत वैल्यू ऑफ एनर्जी इस, और उनकी जो ऊर्जा होती है उसे हम बोलते हैं क्वांटम, यानी कि एक क्वांटम की ऊर्जा होती है ई, जो कि किसके बराबर होती है, म्यू के प्रोपोर्शनल होती है. म्यू मतलब उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि एच इज इक्वल टू न्यू, यानी कि ई इज इक्वल टू एच न्यू, जहाँ पर एच है प्लांक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10 पावर 34 जूल सेकेंड या 6.62 इंटू 10 पावर 27 अर्ग सेकेंड. ये जो प्लांक कांस्टेंट है ये वीन्स लॉ और रेले जीन्स के मध्य होता है. जैसे हम रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो हमें इस तीन तरह के ग्राफ मिलेंगे, और इससे हम देख रहे हैं कि ये जो प्लांक लॉ है वो वीन्स लॉ और रेले जीन्स के बीच में हमें इसका ग्राफ मिलता है. इक्वेशन 1 मतलब ये, इसे हम बोलते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन. प्लांक स्टेट्स दैट ब्लैक बॉडी इज फॉर्म्ड मैनी ऑसिलेटर्स, मतलब जो ब्लैक बॉडी है वो बहुत सारे ऑसिलेटर मतलब दोलकों से बनी हुई होती है, और प्रत्येक ऑसिलेटर एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता रहता है. मान लो ये म्यू है, दैट मीन्स एवरी ऑसिलेटर एमिट्स एनर्जी एंड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच म्यू, यानी कि एक जो ब्लैक बॉडी है उसमें बहुत सारे ऑसिलेटर होंगे और प्रत्येक ऑसिलेटर एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा, यानी कि जो उसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होगा वो एच न्यू का मल्टीपल होगा, मतलब एच न्यू, जैसे ये है, यानी कि एन एच न्यू, जिसमें एन की वैल्यू होगी 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है. प्लांक्स रेडिएशन फ्लो, इसे हम बोलते हैं प्लांक्स रेडिएशन फ्लो. ये होता है इसमें एच लैम्डा इक्वल्स टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा टू पावर 5 ब्रैकेट में 1 अपॉन इज टू पावर एच सी अपॉन के टी -1. इक्वेशन 2 इज एप्लीकेबल. ये वेवलेंथ के हम प्रत्येक परास के लिए, प्रत्येक रेंज के लिए हम इसको मालूम कर सकते हैं ऊर्जा उसके लिए. प्लांक थ्योरी इज एक्सप्लेन्ड बाय आइंस्टीन इन डिटेल. प्लांक की थ्योरी को बाद में आइंस्टीन ने डिटेल में एक्सप्लेन किया, और प्लांक की थ्योरी को ही काम में लेकर आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और बोर ने लीनियर स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करी. किसके आधार पर? प्लांक थ्योरी के आधार पर. वह हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड. अकॉर्डिंग टू डुलोव एंड पेटिट, स्पेसिफिक हीट और एटॉमिक वेट का गुणनफल 6 कैलोरी पर केल्विन के बराबर होता है. यानी कि फॉर मोनो एटॉमिक सॉलिड अगर हम कंसिडर करते हैं तो इसके लिए मैंने बताया वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पर एटम होती है 3, और एक मोल की अगर हम बात करें तो ये होगा 3 इंटू एन. एन क्या है यहाँ पर? अवोगाद्रो नंबर. तो एनर्जी फॉर पर वाइब्रेशन कितना हो जाएगा? KT. और अगर एक मोल मतलब 3N की बात करें तो हो जाएगा 3N KT, और हमें पता है N की इक्वल्स टू होता है R मतलब गैस कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 3 किसके बराबर हो जाएगी इसकी एनर्जी? 3RT के बराबर. और हमें पता है हीट कैपेसिटी CV हो जगह होती है डेल्टा E अपॉन डेल्टा T पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो CV हो जाएगा 3R मतलब 6 कैलोरी पर केल्विन पर ग्राम एटम. R मतलब 1.898 कैलोरी होता है, तो उसको इंटू करेंगे तो ये लगभग 6 के बराबर आएगा. तो अकॉर्डिंग टू डुलोव एंड पेटिट फॉर मोनो एटमिक वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटी इज 6.
इसको हम और भी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे आइंस्टीन यूज्ड प्लैंक क्वांटम थ्योरी टू एक्सप्लेन चेंज ऑफ हीट कैपेसिटी विथ टेम्परेचर इन सॉलिड्स। मतलब टेम्परेचर के साथ सॉलिड में हीट कैपेसिटी कैसे चेंज होती है, इसको आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि वो पहले कह रहा है कि सॉलिड में ऑसिलेटर से मिलकर बना होता है, और ऑसिलेटर की एक मिनिमम, हर एक ऑसिलेटर की एक मिनिमम एनर्जी होती है। वो कितनी होती है? ई इज इक्वल टू एच ई, जहाँ पे ई की वैल्यू होती है एप्साइलम, जहाँ की इस एप्साइलम की वैल्यू होगी एच न्यू। When solid is heated, then vibrational energy increases in quantized form, means epsilon 2 epsilon 3 epsilon ऐसे। अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लो, एवरेज एनर्जी होगी ई बार इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन ई एप्सिलॉन अपॉन के टी इक्वल्स टू एच न्यू नॉट अपॉन ई की पावर एच न्यू नॉट अपॉन के टी -1। मोलर एनर्जी ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगी, इसको आप 3 से इंटू कर दो, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आएगी। अब हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू 3 n के, और इसको हम सॉल्व करके यहाँ रखेंगे। यदि टेम्परेचर बहुत कम है, यदि टेम्परेचर बहुत कम है तो ये वाली जो वैल्यू होगी, मतलब ये जो है वो इससे ज़्यादा हो जाएगा, और ये चीज़ वैल्यू इससे 1 से ज़्यादा हो जाएगी। इससे 1 से ज़्यादा हो जाएगी तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब इसको इग्नोर करके इस तरीके से लिख सकते हैं। और एक हाई टेम्परेचर पे जब टी अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, तो ये वाली वैल्यू काफ़ी कम हो जाएगी, ये वाली जो वैल्यू है काफ़ी कम हो जाएगी, और सी वी किसके बराबर हो जाएगा? 3 n के बराबर हो जाएगा। 3 n मतलब अगेन 3 r, और 3 r, r मतलब गैस कांस्टेंट 1/98 इसकी वैल्यू होती है। इसको अगर हम 3 से इंटू करें तो ये आ जाएगा 5.94 कैलोरी पर डिग्री पर एटम, यानी कि दिस वैल्यू इज अकॉर्डिंग टू द ड्यूलू और पैटिट। तो ये सॉलिड्स की हीट कैपेसिटी है, उसकी वैल्यू है ये।